ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जय बोले अंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की। जय बोले आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। जय बोले 1080 शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। जय बोलिए गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज जी की। आचार्य श्री 120 सागर मुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। भव्य आत्माओं, बाबा शिवम दत्ते इष्टोपदेश में ये शब्द आए हैं कि भाव मोक्ष को देने वाले सिद्ध होते हैं। मोक्ष को तो सब जानते ही हैं। जानते हो कि नहीं जानते? ये किसी का नाम नहीं है। ये आनंद है और एक ऐसा रसपान है, ऐसा रसपान है जो संसार में संभव नहीं है। लोग पूछते हैं कि मोक्ष में है क्या? लोगों की बहुत सारी परिकल्पनाएं हैं कि मोक्ष बहुत सुंदर होगा, पहाड़ियाँ होंगी, बर्फीला होगा, लेकिन ये तो कुछ नहीं है। मोक्ष सिर्फ आनंद देने वाला होता है। वह वो आनंद देता है, वो आनंद देता है कि हम सारे जीवन क्या अनंत भाव तक तलाशते रहें तो वो आनंद हमें नहीं मिल सकता। उसके लिए हमें भाव बनाने पड़ते हैं। ये जितना भी कार्य आप कर रहे हैं, मतलब आप मंदिर आ रहे हैं तो भाव चाहिए। सिर पे निर्णय नहीं चाहिए कि मुझे मंदिर जाना है। निर्णय तो कोई भी कर सकता है, लेकिन निर्णय के साथ साथ भाव भी चाहिए। और भाव का मतलब होता है कि हमारा उपयोग उस क्रिया में संपूर्ण रूप से लगा हुआ हो। धनंजय सेठ ने भी पूजा की और आप भी पूजा करते हो। अंतर कहाँ है? अंतर यहाँ है कि हमारी क्रिया चलती रहती है और भाव उसमें नहीं होता। और उनकी क्रिया चल रही थी और क्रिया में 100 में से 100% भाव था। क्रिया और भाव एक ही समय में होते हैं, अलग अलग समय नहीं होता कि 1 सेकंड पहले क्रिया हो और 1 सेकंड बाद
भाव, ऐसा नहीं हो सकता। एक ही समय में, यानी जिस समय भाव है उस समय क्रिया है, और जिस समय क्रिया है और उसी समय वो भाव है। मैं आपको एक उदाहरण सुनाता हूँ। घटना तो शायद पुरानी है और सत्य है। एक मुनिराज जंगल में एक वृक्ष के नीचे तपस्या में लीन थे। क्योंकि वो समय ऐसा था कि जंगलों में रहने योग्य समय था, और ये समय ऐसा है कि मुनिराज जंगलों में नहीं रह सकते। मंदिरों में रहना मुश्किल हो रहा है। कहाँ रहना? मंदिरों में रहना। फिर जंगलों में रहना संभव कैसे हो सकता है? उस समय शयनन भी था, परिसय शयने का शयनन भी था। वो जंगल में एक वृक्ष के नीचे तपस्या में लीन थे। अच्छा बताओ क्या कर रहे होंगे? आंखें बंद हैं, शांत मुद्रा में बैठे हुए हैं। क्या कर रहे होंगे? अनुमान लगाओ। ध्यान कर रहे होंगे। ध्यान क्या चीज़ होती है? आजकल तो बहुत चल रहा है। जब डॉक्टर थक जाता है दवाई खिला खिला के, तो अंत में क्या कहता है? तुम्हारा इलाज दवा नहीं है, मेडिटेशन है। और हमारा धर्म ये कहता है कि रोग होने से पहले ही इसे स्वीकार कर लो। मंदिर अकेले पूजा के लिए नहीं थे। ध्यान के लिए भी थे। लेकिन लोग अब तो ध्यान करते ही नहीं हैं। ध्यान से क्या होता है? पहचान होती है। ध्यान से ये होता है कि हम अपने आप को पहचानते हैं, अपनी योग्यता को पहचानते हैं। और जब योग्यता को पहचान लेते हैं तो हमारा धर्म ध्यान बढ़ता है। और जब धर्म ध्यान बढ़ता है तो हमारे शरीर के रोग, हमारी परेशानियां अपने आप ही हमसे दूर होना प्रारंभ हो जाती हैं। ध्यान तो किया करो। अब आप पूछोगे कि ध्यान में करें क्या? कुछ नहीं करना है। पहले तो शांत बैठना सीखना है। कैसा बैठना? शांत। ये बहुत कठिन काम है आपके लिए। शांत बैठना आपके लिए कठिन काम है। और ध्यान का पहला रूल्स है कि आप शांत बैठना यानी शरीर को स्थिर करके बैठना सबसे पहले प्रारंभ करें। फिर वचन को रोकना, ये भी बहुत कठिन काम है। मौन अगर 2 घंटे का ले लो तो 200 बार टूटेगा। कितने बार? 200 बार।
वचन को शांत करना। और इसके बाद आता है नंबर मन का, मन को शांत करना। पहले तो शरीर को शांत करना बहुत कठिन है, फिर वचन को रोकना भी बहुत कठिन है, और फिर मन को रोकना तो बहुत ही कठिन है। और जब ये तीनों स्थिर होते हैं तो वहाँ से क्या होता है, ध्यान प्रारंभ होता है। तो ये उपाय है कि सबसे पहले शरीर को स्थिर करना। आप मंदिर आते हैं, घड़ी देखकर 1 मिनट शांत बैठो, न कोई स्तुति पढ़ना, न कोई वंदना पढ़ना, न नमोकार मंत्र पढ़ना, कुछ नहीं करना। सिर्फ ये विराजमान जो जिन बिंब हैं, इनकी छवि को आंखों में भर के शांत बैठो। और साथ में संकल्प कर लो कि मैं न बाहर से 1 सेकंड बोलूँगा, 1 मिनट बोलूँगा, न भीतर से बोलूँगा। उसके बाद जब ये 2 अभ्यास हो जाएं तो फिर मन पे आ जाओ। मन को कंट्रोल करो। और मन ऐसे कंट्रोल होता है कि उसे कोई विषय दे दो। आपका बच्चा रोता है, क्या करते हो आप? मोबाइल पकड़ा देते हो। यही करते हो ना? और पहले के लोग जब मोबाइल नहीं थे तो वो क्या करते थे? खिलौने पकड़ा देते थे। खिलौने और मोबाइल में अंतर क्या है? खिलौने बुद्धि का विकास करते थे और मोबाइल दिमाग का विकास करता है। मोबाइल में ये क्षमता है कि वह बुद्धि के विकास को रोक देता है और विद्या के विकास को कर देता है। अब आप सोचो, बुद्धि ना हो और विद्या का प्रयोग हो तो क्या होगा? अगर बच्चा विद्या का प्रयोग करे और बुद्धि का प्रयोग ना करे तो विनाश होगा, हानि होगी। और नीति ये कहती है कि विद्या कम चल सकती है लेकिन बुद्धि कम नहीं चल सकती। आप इतिहास उठा के देखो, जितने भी लोगों को हानियां हुई हैं हमेशा सिर्फ विद्या के प्रयोग से हानियां हुई हैं। और अगर वो बुद्धि के साथ विद्या का प्रयोग करते तो उन्हें कभी हानि होती ही नहीं। आप भी देख लेना अपने आप को। आपको बहुत नॉलेज है, हर क्षेत्र में मान लो नॉलेज है, फिर भी सोच के करते हैं ना, समझ के करते हैं, तो वो बुद्धि का प्रयोग है। चलो, बच्चे के लिए आपने रो रहा है, परेशान कर रहा है, तो आपने उसे मोबाइल पकड़ा दिया। अब वो क्या होगा? रोएगा नहीं, आपको परेशान नहीं करेगा। उस बच्चे से खतरनाक हमारा मन है। और इसके लिए भी हमें विषय देने पड़ते हैं। या तो हम इंद्रिय के विषय दे दें या फिर हम अध्यात्म विषय दे दें। अगर एकाग्र करना है तो अध्यात्म विषय देने पड़ेंगे,
और अगर उसे चंचल बनाना है तो इंद्रिय के विषय देना पड़ेंगे। आप बैठ के देखना, एक बार मन को शांत करके उसको स्थिर करने की कोशिश करना, और बार बार वो इंद्रियों के विषयों पे जाएगा। अभी 1 सेकंड में भी प्रैक्टिकल कर सकते हो आप, क्योंकि आपने उसे इंद्रिय के विषय दे रखे हैं। और अगर आप अध्यात्म विषयों से दे दो और आप आंख बंद करेंगे तो अध्यात्म विषय पर स्थिर हो जाएगा। 3 घंटे की मूवी आप बिना बोर हुए देख सकते हैं, और 3 सेकंड का धर्म ध्यान बिना बोर हुए नहीं कर सकते आप। कितना? 3 सेकंड का धर्म ध्यान। ये मन की चंचलता है। ये वो मन है जो आपने अस्थिर कर रखा है, तो वह वहाँ नहीं टिकता है जहाँ टिकना चाहिए, और वहाँ टिक जाता है जहाँ नहीं टिकना चाहिए। ध्यान रखना, चाहे लौकिक दृष्टि से देख लें, चाहे आप शरीर की दृष्टि से देख लो, चाहे आप मन की दृष्टि से देख लो, चाहे आप धार्मिक दृष्टि से देख लो, मन की स्थिरता तो चाहिए ही चाहिए है। उसके बिना सिर्फ मात आप दवाएं खाते रहेंगे, उसके बिना मात आप परेशान होते रहेंगे, उसके बिना आपके सामने जब भी आएंगे दुख आएंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। वह मुनिराज क्या कर रहे थे? ध्यान कर रहे थे। ध्यान से आत्मी ऊर्जा प्राप्त होती है, और चंचलता से पौदलिक ऊर्जा प्राप्त होती है। ऐसा नहीं है पुद्गल में ऊर्जा नहीं है। अगर मान लो पुद्गल में ऊर्जा नहीं होती तो आपके हाथ में मोबाइल नहीं होता। ये पुद्गल की शक्ति का कमाल है कि आपके हाथ में क्या है? मोबाइल है। ये पुद्गल की ऊर्जा है। और आचार्य ये कहते हैं कि पुद्गल में जितनी ऊर्जा है अनंत मान लो, और अनंत में अनंत का तब तक गुणा करते रहो जब तक आपका जीवन समाप्त ना हो जाए। कब तक? जब तक आपका जीवन समाप्त हो। जो स्थिति आए वो जीव की ऊर्जा है। यानी पुद्गल से अनंत गुणी अनंत गुणी अनंत गुणी जीव में ऊर्जा है, यानी आपके अंदर ऊर्जा है। और वह ऊर्जा ध्यान से जागृत होती है। जितना ध्यान करेंगे उतना जागृत होती जाएगी, उतना जागृत होती जाएगी। लोग कहते हैं सहन शक्ति कैसे आती है? ध्यान से आती है। लोग कहते हैं कैसे सह जाते हो तुम? ध्यान करना सीख लो, तुम भी सह जाओगे। क्योंकि जीव में शक्ति है, और उस शक्ति को प्रकट करने के लिए माध्यम क्या है? मुख्य रूप से ध्यान माध्यम है। मुनिराज भी ध्यान में तल्लीन है, वह अपनी आत्मीय ऊर्जा को जागृत कर रहे हैं, और यही आत्मीय ऊर्जा जागृत होते होते केवल ज्ञान को प्राप्त करा देती है, अवधि ज्ञान को प्राप्त करा देती है, मनःपर्य ज्ञान को प्राप्त करा देती है, मति और सुत के क्षयोक्षम को बढ़ा देती है। ये ध्यान की ऊर्जा इतनी शक्तिवान है, इतनी शक्तिवान है, जो लोग नहीं करते हैं, डरते हैं, दूर भागते हैं। अब भागते क्यों हैं? कभी किया नहीं है। और जैसे वो आंख बंद करेंगे उनका मन कहीं और चला जाएगा। अब वो कहीं और चला गया तो वो कहीं और रहेगा। कभी कोशिश नहीं की इसे वापस लाएं। ये प्रयास नहीं किया है कि चला गया है तो वापस लाएं, फिर स्थिर करें, फिर चला गया है
तो फिर वापस लाएं, फिर स्थिर करें, फिर चला गया है तो फिर वापस लाएं, फिर स्थिर करें। बस पहली बार में थक गए, हार मान ली कि मैं नहीं कर सकता। क्या क्या मान लेते हैं कि मैं नहीं कर सकता, जबकि ऐसा नहीं है। आर्त ध्यान आप 3-3 घंटे के कर लेते हो, रौद्र ध्यान आप 4-4, 5-5, 6-6 दिन भर 24-24 घंटे के कर लेते हो। यानी स्थिर होने का अभ्यास तो है। जेठ का महीना है, इतनी तपन है, और ये मुनिराज धूप में बैठे हुए हैं। उसके हृदय में दया आ गई, धर्म नहीं आया, ध्यान रखना। क्या आ गई? दया। ये पहचानना हमें आना चाहिए कि धर्म आ रहा है कि दया आ रही है। अगर आप किसी मुनिराज को देखकर ये विचार करते हैं इतनी गर्मी में चल रही, इतनी गर्मी में चल रही, तो आपको दया आ रही है, धर्म नहीं आ रहा है, ध्यान रखना। और अगर किसी मुनिराज को आप देखकर ये विचार कर रहे हैं कि इतनी गर्मी को सह रहे हैं, और ये मुनिराज इस गर्मी को सहकर कितनी निर्जरा कर रहे होंगे, कितने कर्मों का क्षय कर रहे होंगे, तो अब क्या आया है? धर्म आया है। लेकिन लोगों को दया तो आती है, धर्म नहीं आता। क्या आती है? धर्म आती है। अब हर क्षेत्र में देख लो, वर्तमान परिस्थिति ऐसी है कि लोग मुनिराजों पर दया करते हैं, जबकि आगम में कहता है कि मुनिराजों पर दया कभी नहीं करनी चाहिए। दया का पात्र कौन होता है पता है आपको? जो कर्म का मारा होता है, जिसकी प्रवृत्ति सम्यक समीचीन नहीं होती है, जिसके भाग्य में दरिद्रता लिखी होती है, वो दया का पात्र होता है। दिगंबर साधु दया का पात्र नहीं होता, वो तो धर्म के पात्र होते हैं। लेकिन उस ग्वाले को, जैनत्व को नहीं जानता था, दिगंबर को नहीं जानता था, उसके हृदय में दया आ गई कि इतनी गर्मी है, कुछ उपाय करना चाहिए। भैयावृत्ति तो की, लेकिन दया और करुणा के साथ की। भैयावृत्ति नाम का अंतरंग तप है। 12 तप पढ़े आप लोगों ने? उसमें 6 बाह्यरंग तप हैं और 6 अंतरंग। भैयावृत्ति कौन सा तप है? अंतरंग तप है। विचार करना आप इस बात पर। बाहर से की जाती है, और तप कौन सा है? अंतरंग। ऐसा क्यों है? क्योंकि भैयावृत्ति अगर दया से रहित है तो वो अंतरंग तप है, और दया के साथ है तो वो तप नहीं है। किसी भी दिगंबर साधु की कोई भी किसी भी अपेक्षा से भैयावृत्ति करता है, और अगर दया से रहित होकर धर्म होके करता है, तो वो अंतरंग तप कर रहा है। और दया और करुणा से धर्मानुराग को छोड़कर राग से करता है, तो समझ लेना कि वो अंतरंग तप नहीं कर रहा है।
उस ग्वाले के लिए दया आ गई और उसने सोचा कुछ उपाय करना चाहिए ताकि ये गर्मी से बच जाएं। मालूम उसने क्या किया? अब उसके पास कुछ और तो था नहीं। उसने वो मक्खन निकाला और उसको इकट्ठा किया और उनके सिर पे रख दिया। क्या सोच के रख दिया? कि ये ठंडक देगा, क्योंकि मक्खन यानी घी, अब वो कैसा होता है? ठंडा होता है। और वो बहुत खुश था। उसे आत्म गौरव प्राप्त हो रहा था कि मैंने एक साधु की सेवा कर दी। ये भी बहुत मुश्किल काम है। लोग सेवा तो करते हैं, आत्म गौरव को प्राप्त नहीं होते। मैं बिहार करा के आ रहा हूँ, मैं भी बिहार कराने जाता हूँ, बस दूसरे को बताने के लिए। लेकिन अपने आप में ये विचार नहीं कर पाते कि मेरा ये सौभाग्य है कि मैं दिगंबर साधु का बिहार करा के आया हूँ, इससे श्रेष्ठ मेरे लिए दूसरा काम नहीं हो सकता। ये आत्म गौरव है। अब मंदिर आते हैं, घर जाके क्या करते हैं आप? आत्म गौरव नहीं करते। आपको आत्म गौरव होना चाहिए कि मेरा ऐसा पुण्य था कि मैं आज भी मंदिर होकर आ गया। पूजा की, आत्म गौरव होना चाहिए। 130 करोड़ लोग लगभग भारत में रहते हैं। 130 करोड़ में जैनी कितने हैं? और उन जैनियों में मंदिर कितने आते हैं? और उन मंदिर आने वालों में आत्म गौरव को प्राप्त होने वाले 0, 1, 2, 3, 5 पॉइंट ही हैं। इतने ही हैं। उपचार करने वाले तो बहुत हैं, मंदिर आकर दूसरे को बताने वाले बहुत हैं, लेकिन आत्म गौरव, ये एहसास होना चाहिए कि मैं मंदिर होके आया हूँ, मैं धर्म ध्यान करके आया हूँ, मैं जिनेंद्र भगवान के दर्शन करके आया हूँ। एक अपने आप में सौभाग्य अंतःचेतना में महसूस होना चाहिए। उस ग्वाले के लिए आत्म गौरव हो रहा था। वो चला जा रहा है, अपने मक्खन की टोकनी सिर पर रखे हुए है, और पूरे रास्ते प्रसन्न हो रहा है कि मैं साधु की सेवा करके जा रहा हूँ, मैं साधु की सेवा करके जा रहा हूँ। बहुत प्रसन्न हो रहा है। बार बार वो मुड़ के देख रहा है कि मक्खन रखा हुआ है कि नहीं रखा। जब तक उसे मुनिराज दिखते रहे, वो लौट लौट कर देखता रहा। आत्मगौरव था उसे। किसी से कह नहीं रहा है, अपने आप में बार बार उस चीज़ का आनंद ले रहा है कि मैंने ये कार्य किया। वह बार बार आनंद ले रहा है। और वहाँ से निकल गया। मुनिराज उसकी आंखों से ओझल हो गए, वो अपने काम में जाके लग गया। इधर मुनिराज अपनी साधना में लगे हुए हैं, और धूप पड़ने से वो मक्खन धीरे धीरे क्या हुआ? पिघलने लगा। जब वो पूरे शरीर में घी फैलने लगा तो वहाँ चींटियाँ उस ओर आने लग गई। वो देखते ही देखते सारे शरीर में, देखो सबके अपने अपने काम हैं। किसी का काम सेवा करना था, किसी का काम कष्ट देना है। आपको भी आपके जीवन में सब लोग मिलेंगे। आपको भोजन कराने वाले भी मिलेंगे और आपका भोजन छीनने वाले भी मिलेंगे। ध्यान रखना। आपसे बहुत अच्छा बोलने वाले मिलेंगे और आपसे बहुत बहुत बुरा बोलने वाले भी मिलेंगे। आपसे अच्छा व्यवहार करने वाले मिलेंगे और बुरा व्यवहार करने वाले मिलेंगे। लेकिन ऐसी स्थिति में जब कोई हमारा भोजन छीन रहा हो, हमसे बुरा बोल रहा हो,
हमसे बुरा व्यवहार कर रहा हो, उस समय हमें क्या करना चाहिए? महत्वपूर्ण तो ये है। सामने वाले का अच्छा व्यवहार महत्वपूर्ण नहीं है, सामने वाले का बुरा व्यवहार महत्वपूर्ण नहीं है। हमारा तो ये महत्वपूर्ण है कि उस समय अच्छे व्यवहार में हम क्या भाव बना रहे हैं और बुरे व्यवहार में हम क्या भाव बना रहे हैं। महत्वपूर्ण तो ये है। आप ही सोचो, मूल नायक कौन से भगवान है? अच्छा, महावीर भगवान आपकी जगह होते, उनसे कोई बुरा व्यवहार कर रहा होता तो वो क्या सोचते? सोचना चाहिए हमें। अगर कोई हमें गाली दे गया तो हमें गाली के संबंध में बाद में सोचना चाहिए। पहले ये सोचना चाहिए कि अगर हमारी जगह भगवान महावीर स्वामी हमारी तरह ग्रस्त अवस्था में भी होते और अगर उन्हें कोई गाली दे रहा होता तो वो क्या सोचते? फिर आप बुरा नहीं सोच पाओगे। चलो महावीर स्वामी नहीं है, तुम्हें मिलने वाले नहीं है, हम लोगों के बारे में सोच लो। हम लोगों को भी लोग गाली देने वाले मिल जाते हैं, तो हम लोग क्या सोचते हैं? गाली देते हैं क्या? नहीं, क्योंकि अगर हम गाली देंगे तो हम साधु ही तो नहीं रहेंगे। हम क्या सोचते हैं? ये हमारे कर्म का उदय है। आपको भी क्या सोचना चाहिए? ये हमारे कर्म का उदय है। क्यों ये मंदिरों में चित्र बने रहते हैं? क्यों बार बार हर अष्टानिका में लोग मैना सुंदी को याद करते हैं? क्यों अंजन चोर की कहानियाँ आपको सुनाई जाती हैं? एक कहानी नहीं है, एक भाव है कि कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आई लेकिन वो विपरीत नहीं हुई। उन्होंने यही विचार किया कि ये हमारे कर्म का उदय है, इसलिए सामने परेशानी है, और कर्म का उदय टलेगा तो परेशानी भी टल जाएगी। मुनिराज वो चींटियाँ चढ़ रही हैं, मुनिराज के शरीर उस घी के साथ साथ शरीर को भी खाना प्रारंभ कर रही हैं, और मुनिराज विचार कर रहे हैं कि ये मेरे कर्म का उदय है। ध्यान रखना, जितना भी आपको सुख मिल रहा है, इंद्रिय सुख की बात कर रहा हूँ, और जितनी आपको दुख मिल रहा है, इंद्रिय दुख की बात कर रहा हूँ, वो सब किसके उदय से मिल रहा है? कर्म के उदय से मिल रहा है। तो हमें क्या चिंतन करना चाहिए? ये हमारे कर्म का उदय है। और वो निराज चिंतन में उतर रहे हैं कि ये मेरे कर्म का उदय है, असाता का उदय है, असाता का उदय, इसलिए ऐसा उपसर्ग हो रहा है, ऐसा उपसर्ग हो रहा है। ध्यान रखना, किसी के जीवन में साता स्थायी नहीं होती और असाता ना सुख स्थायी होता है और ना दुख स्थायी होता है। कर्म की वैज्ञानिक प्रतिक्रिया है। जैसे जो यहाँ पढ़े लिखे लोग बैठे लैब में जाते हैं और वहाँ रिसर्च करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, तो कुछ ना कुछ रिएक्शन होता है। 2 चीज़ों को मिलाने पर, 3 चीज़ों को मिलाने पर कुछ ना कुछ तो आता है। ऐसे जब जीव के कर्म का उदय आता है तो कर्म के उदय से आने से पहले वो बंधा था, और जब वो बंधा था तो कुछ ना कुछ रिएक्शन तो हुआ था। हमने राग किया था, हमने द्वेष किया था, तो बंधा था। और अगर हम राग देश नहीं करते तो नहीं, सिद्धों को नहीं बनता कर्म, क्योंकि वो राग देश नहीं करते। और जो भी राग देश करेगा उसे नियम से कर्म बंधेगा। मुनिराज चिंतन कर रहे हैं, चींटियाँ उपसर्ग कर रही हैं, और साता उनके धर्म ध्यान से दब उदय में आ रही है और असाता दब रही है। एक शक्ति है हमारे पास।
पाप को पुण्य में बदलने की शक्ति आज भी हमारे अंदर है कि अगर हम विशुद्धि बढ़ा लें तो पाप किस में बदल जाता है? पुण्य में बदल जाता है। ये संभव है। ये किसी दूसरा नहीं कर सकता, किसे करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा। और मुनिराज ने चिंतन के द्वारा, धर्म के द्वारा असाता को साता में बदला। और आप निमित्त देखो, वहां से एक शराबी चला आ रहा था। कौन? शराब पिए हुए था, उसे होश नहीं था, नशे में तल्लीन था वो। गालियां दे रहा है, अपशब्द बोल रहा है। शराबी तो देखे होंगे ना। और जैसे उसकी नज़र मुनिराज पर पड़ी, जैसे ग्वाला की भी नज़र पड़ी थी, उसकी भी पड़ी। उसका क्रोध बढ़ गया, उसके मुख से गालियों की वृद्धि होने लग गई। अभी वो छोटी छोटी दे रहा था, बड़ी बड़ी देने लगा। ये तो अनुभव आपको होगा। कम क्रोध होता है तो छोटी गालियाँ होती हैं, और क्रोध बढ़ जाए तो गालियों की साइज भी बढ़ जाती है। ये तो अनुभव है, आपके अपने अनुभव हैं, प्रैक्टिकल है, आपको रोज होता रहता है। और अगर कोई शराब पिए हो तो क्या स्थिति होगी, ये आप समझ सकते हैं। अच्छा ये बताओ, गाली खतरनाक है कि शराब खतरनाक है? बताओ भैया। शराब खतरनाक है, क्योंकि गाली नशा नहीं देती, शराब नशा देती है। गाली की सीमा है, कब तक दोगे आप, लेकिन नशे की सीमा नहीं है कि कब तक वो गाली दिलाता रहेगा आपसे, उसकी कोई सीमा नहीं है। और वो क्रोधित हो गया मुनिराज को देखकर, और अब शब्द बोलने लगा, गालियां देने लगा। और उसके हाथ में गन्ने का टुकड़ा था, तो उसने मुनिराज को क्रोध में दे मारा। और मुनिराज से गन्ने का टुकड़ा लगा और निकट गिर गया। धीरे धीरे सारी चींटियां कहाँ आ गई? गन्ने पर आ गई। उपसर्ग से मुक्त हो गए मुनिराज। भाबा शिवम दत्ते। एक ऐसा निमित्त बना कि उपसर्ग हो गया, और एक ऐसा निमित्त बना कि उपसर्ग का निवारण हो गया। लेकिन श्रेष्ठ कौन था? ग्वाला की शराबी? ग्वाला श्रेष्ठ था। और आप धीरे धीरे जाकर, धीरे धीरे आगे बढ़कर भावों को शुभ कर सकते हैं। स्वर्ग और मोक्ष जाने योग भाव तो आप बना सकते हैं। कल एक बच्चा पूछ रहा था, किसने देखा कि स्वर्ग है, किसने देखा कि नरक है? मैंने कहा स्वर्ग तो नहीं पता, लेकिन तू नरक जरूर देखेगा। जब जिस चीज़ पर विश्वास नहीं कर रहा है, तो जिस कार से वहाँ जाते वो कार तू बंद भी तो नहीं करेगा। पाप को कौन रोकेगा? जो विश्वास करेगा कि नरक भी है। और जो विश्वास ही नहीं करेगा कि नरक है कि नहीं है, वो पाप को क्यों रोकेगा? तो फिर जाएगा कहाँ? तो हमारे सोचने से ऐसा नहीं है कि हमने सोच लिया तो नरक नहीं है, हमने सोच लिया तो स्वर्ग नहीं है। जो है वो तो होगा। और हमारे सोचने से अगर सब कुछ होता तो हमें कुछ करने की क्यों भैया? फिर ऑफिस में क्यों बैठते?
फिर संपर्क क्यों करते लोगों से मोबाइल से? ग्राहक को क्यों बुलाते? विज्ञापन क्यों करते व्यापार का? लोगों को क्यों बताते कि हमारी दुकान पे भी ये चीज़ मिलती है? प्रसाद तो करना पड़ता है। चलो ठीक है, समय हो रहा है। भाग और पुरुषार्थ इसके संबंध में अपन कल समझेंगे। जय बोलिए गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज जी की। मुनि